गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 हार की जीत का प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा किन शब्दों में की? इसका उत्तर होगा, बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा करते हुए कहा कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी और जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न है, खड़क सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई? खड़क सिंह सुल्तान को पाने के लिए कौन सी युक्ति अपनाई? तो खड़क सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए अपाहिज बनकर वृक्ष की छाया में पड़ा कहराने लगा ताकि बाबा भारती दुर्गदंत वैद्य के पास ले जाने के लिए घोड़े पर बैठा ले और वह बाबा भारती के हाथों से लगाम छुड़ाकर सुल्तान को भगा ले जाए। तीसरा प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों? तो इसका उत्तर है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से यह प्रार्थना की कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, क्योंकि लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दिन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। चौथा प्रश्न है, बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़क सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ? इसका उत्तर है, बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़क सिंह के मन में बाबा भारती के प्रति श्रद्धा का भाव आया और उसने सोचा कि कैसे उच्च विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। जिस घोड़े से उन्हें इतना प्रेम था कि उसके बाद जीविका नहीं रह सकते थे, उससे ले जाने पर भी आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दिन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। अगला प्रश्न है, घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त की? उत्तर है, घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बाद बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार मुंह पर थपकियां लगा देते। अगला प्रश्न है, आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई? कारण देते हुए उत्तर लिखें। तो इसका उत्तर है, डाकू खड़क सिंह की हार और बाबा भारती की जीत हुई, क्योंकि डाकू खड़क सिंह ने बिना किसी प्रतिरोध के सुल्तान को प्राप्त कर लिया था, किंतु बाबा भारती की बातों का उसके मन मस्तिष्क पर ऐसे प्रभाव पड़ा कि उसने सुल्तान को रात्रि के अंधेरे में बाबा भारती के घर पर छोड़ आया और बाबा भारती हार कर भी अपनी मनुष्यता के बल पर जीत गए। अगला प्रश्न है, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत इसलिए रखा गया कि बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को खड़क सिंह द्वारा किए गए छल से हार गए थे, किंतु बाबा भारती की बातों के प्रभाव से डाकू खड़क सिंह जीते हुए घोड़े को वापस करने के लिए मजबूर हुआ और बाबा भारती हार कर भी अंत में जीत गए। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कभी छल न करें, बल्कि मेहनत के बल पर वस्तु को हासिल करें।